रहमत एक गरीब मगर मेहनती किसान था। इसकी दुनिया इसके बेटे अहमद के गिर्द घूमती थी। गुर्बत के बावजूद इसने हमेशा ख्वाब देखा कि अहमद एक दिन पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बनेगा। वो खेतों में दिन रात काम करता, पसीने में शराबूर होकर जमीन से रिस्क निकालता, मगर दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि बेटे की जिंदगी इससे बेहतर हो। अहमद एक ज़हीन और समझदार बच्चा था, मगर गुर्बत की तल्ख हकीकत से बेखबर नहीं था। स्कूल जाने के लिए उसे कई मील पैदल चलना पड़ता, पर उसके चेहरे पर कभी शिकायत नजर न आती। जब भी इसका दिल किसी चीज की ख्वाहिश करता, रहमत इसे प्यार से समझाता कि मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है। वक्त गुजरता गया, अहमद बड़ा होता गया और उसके ख्वाब भी। एक दिन इसके जूते फट गए। शर्मिंदगी से इसने अपने बाप से नए जूतों की फरमाइश की, मगर वो जानता था कि ये एक मुश्किल मुतालबा है। रहमत ने खामोशी से अपने वाहिद कीमती सामान, अपनी पुरानी चादर, बेच दी और बेटे के लिए नए जूते खरीदे। जब अहमद को हकीकत मालूम हुई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने दिल में अहद किया कि वो एक दिन अपने बाप की तमाम कुर्बानियों का कर्ज उतारेगा। अहमद ने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई में नुमाया कामयाबी हासिल की और एक स्कॉलरशिप पर शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वो अपने वालिद को भी साथ ले जाना चाहता था, मगर रहमत ने मुस्कुराकर कहा कि इसका सुकून उसके खेतों में है। अहमद ने बड़ी मेहनत से तालीम मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत हासिल की। पहली तनख्वाह का चेक हाथ में लिए वो गांव पहुंचा, जहां उसका बूढ़ा बाप अब भी खेत में काम कर रहा था। अहमद ने झक कर चेक इसके हाथ में रखा और कहा, अब्बा, आज मैं आपकी मेहनत का पहला समर लेकर आया हूँ। रहमत की आंखें नम हो गई। इसने बेटे को गिले लगाया और कहा, बेटा, दौलत से ज्यादा कीमती चीज तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत है, और मैं आज फख्र से कह सकता हूँ कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन गया है। चंद साल बाद अहमद ने अपने वालिद के लिए एक नया घर बनवाया। जब वो अपने वालिद को इसमें लेकर आया तो रहमत ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये महल तुम्हारी मोहब्बत से कम कीमती नहीं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि तुम आज भी वही अहमद हो जो अपने उसूलों पर कायम है और अपने बाप को नहीं भूला। अहमद ने जज्बाती होकर अपने बाप के हाथ चूमे और कहा, अब्बा, अगर मैं कुछ भी हूं तो वो आपकी कुर्बानियों और दुआओं की बदौलत